हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट सेट गो। आज की क्लास है पेपर वन, कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पे। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट और भी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको आए। तो क्लास को शुरू करते हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, आज हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के लक्षण। सेकंड है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, संचार की प्रक्रिया। कम्युनिकेशन का ये डेफिनेशन है, तो पहले हम यही देखते हैं। द वर्ड कम्युनिकेशन हैज बीन derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड communicare एंड communis, which means common। कम्युनिकेशन डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड, ये दो लैटिन वर्ड से कम्युनिकेशन वर्ड डिराइव किया गया है। तो ये आपको पता रहना चाहिए, इनके ऐसा डायरेक्ट तो पूछेंगे नहीं, स्टिल आपको पता रहना चाहिए। दस कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग ऑफ आइडियाज इन कॉमन। तो आइडियाज को शेयर करना ही कम्युनिकेशन है। ये संचार मतलब कम्युनिकेशन हिंदी में। संचार शब्द लैटिन शब्द कम्युनिकेयर और कम्युनिस से लिया गया है, जिसका अर्थ है सामान्य। इस प्रकार संचार का अर्थ है विचारों को साझा करना। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस होता है, जैसे कि ये एक पर्सन है और एक दूसरा पर्सन है। जब ये इसको कोई मैसेज दे रहा है तो ये है सेंडर और ये है रिसीवर। फिर ये जब रिप्लाई करता है इसको, तब ये है सेंडर और ये है रिसीवर। तो ये दो वे से हुआ ना प्रोसेस, तब जाके ये पूरा कम्युनिकेशन हुआ है। सेकंड है लैंग्वेज, नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, जो है बेस लैंग्वेज। जो लैंग्वेज में कम्युनिकेशन हो रहा है उसका नॉलेज हमको होना चाहिए। थर्ड है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, कम्युनिकेशन के थ्रू हम आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं आपस में। कंटिन्यूअस प्रोसेस, कम्युनिकेशन इज एन एंडलेस प्रोसेस। कम्युनिकेशन चलते ही रहता है कंटिन्यूअसली, ये कभी रुकता नहीं है। चाहे हम कुछ भी करें, ये लाइफ टाइम चलते रहेगा कम्युनिकेशन का प्रोसेस। यूज ऑफ वर्ड्स एज वेल एज सिंबल, कम्युनिकेशन में वर्ड्स और सिंबल्स दोनों यूज किया जाता है। कम्युनिकेशन इज ऑल परवेसिव, ऑल परवेसिव मतलब सर्वव्यापी, हर जगह होता है, हर तरफ से होता है। कम्युनिकेशन इज ऑल परवेसिव। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जिन लोगों में कम्युनिकेशन हो रहा है, अगर वो अच्छे से होने को होना, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए आपस में। अब ये ही हिंदी में दिया है संचार के लक्षण। दो तरफा प्रक्रिया, भाषा का ज्ञान, आधार भाषा मतलब बेस लैंग्वेज, मतलब वही जिस लैंग्वेज में कम्युनिकेशन हो रहा है। विचारों का आदान प्रदान, सतत प्रक्रिया कंटिन्यूअस प्रोसेस, शब्दों के साथ साथ प्रतीकों का उपयोग, वर्ड्स एज वेल एज सिंबल यूज किया जाता है। संचार सर्वव्यापी है, ऑल परवेसिव। आपसी समझ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। हम और देखते हैं अलग अलग टाइप के कम्युनिकेशन। पहला है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। डायरेक्ट कम्युनिकेशन मीन्स फेस टू फेस कन्वर्सेशन, while indirect communication is through other means। जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, डायरेक्ट होता है, उसी को डायरेक्ट कम्युनिकेशन कहा जाता है। और जो अदर मीन्स मतलब अगर दो इंसानों के बीच में कम्युनिकेशन होने को अगर बीच में कोई चीज हम यूज कर रहे हैं, तो उसको हम इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट है सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन मीन्स दैट टू और मोर पीपल एक्सचेंज इंफॉर्मेशन इन रियल टाइम। रियल टाइम मतलब जब ये मैसेज भेज रहा है इसको और उसी टाइम पे फीडबैक भी आए, तो उसी को सिंक्रोनस कम्युनिकेशन कहा जाता है। जैसे हम कॉल्स पे करते हैं, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, जो भी कॉल हो या फेस टू फेस हो, हमको फीडबैक या रिप्लाई तब के तभी मिल जाता है, तो उसी को सिंक्रोनस कम्युनिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है asynchronous communication. Asynchronous communication refers to the exchange of data between two or more parties
without the requirement for all the recipients to respond immediately. इसमें है हम कम्युनिकेट तो कर रहे हैं, पर रिप्लाई या फीडबैक हमें तब ही मिले ये ज़रूरी नहीं है। काफ़ी देर बाद भी मिल सकता है, तो इसी को असिंक्रोनस कहा जाता है। इसका एक एग्ज़ाम्पल है ईमेल या टेक्स्ट मैसेजेस तो या लेटर्स। ये हमको रियल टाइम में नहीं मिलता है इसका रिप्लाई या फीडबैक, तो इसी को हम असिंक्रोनस कम्युनिकेशन कहते हैं। अब यही वो सब हिंदी में दिया गया है, पढ़ सकते हो। अब नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें आपको सीक्वेंस याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत है, ये सीक्वेंस इधर-उधर नहीं करना है, यही सीक्वेंस में आपको याद रखना है ये। पहला है सेंडर। He is the person who sends the message, which may be a thought, idea, symbol, a picture, report, or an order, and postures and gestures, even a momentary smile. He is the initiator of the message. तो पहला है सेंडर, ये वही है जो मैसेज भेजता है। तो सेकंड है अब मैसेज। मैसेज मतलब जो मैसेज हमको भेजना है, जो मैसेज हमको कम्युनिकेट करना है, वही है इस मैसेज में। It is the content the sender wants to convey to the receiver. It is the information conveyed by words as in speech and write-ups, pictures, signs or symbols depending upon the situation. ये वही है मैसेज है इसका मतलब। एनकोडिंग एनकोडिंग मतलब जो मैसेज हमको चाहिए वो ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना जिससे वो सेंड हो पाए। एनकोडिंग इज transforming of message into an appropriate medium which may be verbal or non-verbal depending upon the situation, space, time and nature the message to be sent to the intended receiver. The sender encodes the message into a series of words, symbols and pictures. तो वही है जो मैसेज हमको भेजना है उसे भेजने लायक फॉर्म में कन्वर्ट करना, इसी को इनकोडिंग कहा जाता है। तो ये है थर्ड प्रोसेस में थर्ड एनकोडिंग ही है। अब नेक्स्ट है, ये सब हिंदी में दिया गया है, आप पढ़ सकते हो। फोर्थ है मीडिया। A media serves as the means of communication, whereas a channel refers to the means of transmission of a message between the sender and the receiver. A sender conveys his or her message to the receiver by some medium, oral, written, or non-verbal, over some channel, electronic means, or printed media. मीडिया मतलब जिस के थ्रू हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम मैसेज को शेयर कर रहे हैं, उसी को हम मीडिया कहते हैं। तो ये इसका यूज़ किया जाता है सेंडर से रिसीवर तक मैसेज को पहुंचाने के लिए मीडिया का यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट है रिसीवर। रिसीवर इज द person or group of person for which the message is meant for. He is at the other end of the process. He may be a listener, viewer, or a reader. He needs to decode the message sent in the best possible manner such that the true intent of the communication is attained. ये वही है जिसको मैसेज रिसीव होता है, जिसके लिए वो मैसेज बना है, तो उसी का है ये रिसीवर। फिर बाद में रिसीवर मैसेज को डिकोड करता है, मतलब वो तो पहले मैसेज एनकोड हुआ था ना, तो अब ये मैसेज डिकोड करेगा कि मैसेज में क्या है और वो समझने की कोशिश करेगा, तो वो है डिकोडिंग। Decoding refers to interpreting or comprehending the sent message. The receiver interprets the message and tries to understand it in the best possible manner. तो रिसीवर अब मैसेज को डिकोड करेगा। अब फाइनल है फीडबैक। इट refers to the response given by receiver after the interpreting the message. It is necessary to ensure that the message has been correctly decoded and comprehended the way it was sent. अब फाइनली
रिसीवर जो मैसेज को डिकोड किया था, उसके बाद वो अपना फीडबैक देगा सेंडर को कि उसका जो कुछ भी रिस्पॉन्स है, उसको वो सेंडर तक पहुँचा देगा। तो ये है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो वो सब हिंदी में यहाँ पे दिया है, आप पढ़ सकते हो। तो आज का क्लास यही तक था। आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन में सीक्वेंस याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पर प्रोसेस में आपको याद रखना पड़ेगा। जो सीक्वेंस में दिया गया है, वही सीक्वेंस में आपको वो याद करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट और भी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको आए। थैंक यू।